बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 139 चतुर्थ संप्रदाय चार्य की कथा है। यहाँ पे इसमें श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी, आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी, श्री माधवाचार्य जी, ये सब लोग आएंगे। इन लोग का शुरू से आप लोग प्रथम भाग सुनिए। श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनी कल्पतरु, विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करू, मध्वाचार्य मेघ भक्ति सरमु सर भरिया, निम्बादित्य आदित्य कुहर यज्ञान जुहरिया, जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय थापि अघट, 24 प्रथम हरि बपुधरे, तेव चतुर कली जुग प्रगट, रामा पदति रामानुज विष्णु स्वामी त्रिपुरारी, निम्बादित्य सनकादिका, मधुकर गुरु मुखचारी, श्री राम जय जय राम। ध्यान देकर के आप लोग सुनिए। जिस प्रकार पहले तीन युग में भगवान ने 24 अवतार धारण किए, उसी प्रकार कल युग में आचार्यों का चतुर्विह प्रकट हुआ। जैसे श्री संप्रदाय के संवर्धक दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य जी, उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य जी हुए। ये महान उदार थे। शरणागतों को अपनाने में इनका दृष्टिकोण संकुचित न था। ये प्रेमामृत और ज्ञान अमृत के अगाध समुद्र थे और इस पृथ्वी पर भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष थे। रुद्र संप्रदाय के संवर्धक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी भवसागर में डूबते हुए जीवों को पार करने के लिए जहाज थे। ब्रह्म संप्रदाय के संवर्धक श्री माधवाचार्य जी सरोवर, सरस और ऊसर, निरस
हृदय वाले लोगों के हृदयों को भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए भक्ति की वर्षा करने वाले मेघ थे। शनकादिक संप्रदाय के संवर्धक श्री निम्बकाचार्य जी अज्ञान रूपी कुहरे को नष्ट करने वाले और ज्ञान भक्ति का प्रकाश करने वाले सूर्य थे। इन्होंने जन्म लेकर और सत्य कर्मों का स्वयं आचरण करके वैष्णव धर्म के संप्रदायों की सर्वथा अच्छा एवं सदृढ़ स्थापना की। सियावर रामचंद्र की जय। श्री संप्रदाय के श्री रामानुचार्य जी ने एवं रामानंदाचार्य जी, रस रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी, सनकादिक संप्रदाय के श्री निम्बकाचार्य जी और ब्रह्म संप्रदाय के श्री माधवाचार्य जी संवर्धक तथा संस्थापक हुए। यहाँ इन आचार्यों के विषयों में संक्षेप विवरण दिया जा रहा है, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। श्री रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य हैं। भगवती महालक्ष्मी इस संप्रदाय की आद्य प्रवृत्तता का है। श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र 56 में विस्तार पूर्वक दिया गया है, आगे आप लोग सुनिएगा। श्री रामानंदाचार्य जी के संक्षिप्त भाव। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज श्री रामायत्या रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। कबीर सेन धन्ना रैदास आदि इनके 12 प्रधान शिष्य हैं। 56-36 में इनसे संबंधित विवरण दिया गया है। अब आगे आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी की कथा है। आचार्य विष्णु स्वामी जी धर्मराज युधिष्ठिर के संवत 2500 व्यतीत होने पर अर्थात श्री आचार्य विष्णु स्वामी जी धर्मराज युधिष्ठिर के संवत 2500 व्यतीत होने पर अर्थात विक्रम से 600 वर्ष पूर्व द्रविड़ देश के एक क्षत्रिय राजा के मंत्री भक्त ब्राह्मण ने भगवान की बड़ी आराधना करके विष्णु स्वामी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। कोई इनका समय विक्रम के बाद भी मानते हैं। भगवत भक्ति स्वरूप होने के कारण बचपन में ही इनमें अलौकिक गुण प्रकट हुए। इनकी जैसी अद्भुत प्रतिभा थी वैसा ही सुंदर शरीर था। सियावर रामचंद्र की जय। यज्ञोपवीत संस्कार के अंतर थोड़े ही दिनों में इन्होंने संपूर्ण वेद वेदांग पुराण आदि का यथावत ज्ञान प्राप्त कर लिया। यो यदसह भजते के नियमानुसार अब ये परम सुख के अन्वेषण की ओर अग्रसर हुए। इन्होंने मृत्यु लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक पर विचार किया, परंतु इन्हें इनके अभिष्ट वस्तु के दर्शन नहीं हुए। इनकी उपासना बहुत दिनों तक बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ एक सी चलती रही, परंतु अभिलाषा पूर्ण न हुई। अब इन्होंने भगवत वियोगियों में अन्न जल का त्याग कर दिया, परंतु भगवत सेवा पूर्वतः चलती रही। 6 दिन बीत गए, शरीर शिथिल पड़ गया, परंतु उत्साह में न्यूनता नहीं आई। 7वें दिन इनकी विरह व्यथा इतनी तीव्र हो गई कि इन्हें एक एक क्षण कल्प के समान जान पड़ने लगा। जीना भार स्वरूप हो गया। तब इन्होंने अपने शरीर को विराग्नि में जला देने का निश्चय किया। इसी समय इनका हृदय प्रकाश से भर गया और भगवत प्रेरणा से आंखें खुलने पर इन्होंने भगवान श्याम सुंदर का सुर मुनि दुर्लभ दर्शन प्राप्त किया। सियावर रामचंद्र की जय। उस समय इनकी जो दशा हुई वह सर्वथा वर्णनीय है। आनंद पूर्ण हृदय से इन्होंने भगवान के चरण कमलों पर सिर रख दिया एवं पुलकित शरीर से अश्रुधारा बहाते हुए वहीं लौटने लगे। भगवान ने इन्हें निज कर कमलों से उठाकर
हृदय से लगाया एवं इनके सिर तथा पीठ पर हाथ फेरकर कृतार्थ किया। थोड़ी देर बाद संभल कर अंजलि बांध कर इन्होंने भगवान की स्तुति की। इनके मन में उपनिषदों के अभिप्राय के संबंध में कुछ संदेह था अथवा उनका निवारण करने के लिए भगवान ने इन्हें अपने गुरुतम तत्व का रहस्य बताया। भगवान ने कहा, अपने मन में इस संदेह को स्थान ही मत दो कि मुझे पुरुषोत्तम भगवान के जे तुम्हारे सामने साकार रूप से साक्षात प्रत्यक्ष होकर बात कर रहा हूँ, अतिरिक्त भी कोई दूसरा तत्व है। इसी साकार रूप से एक अद्वितीय त्रिविध भेद शून्य अविरचनीय परम तत्व मैं हूँ। माया जगत आदि कुछ नहीं, माया जगत आदि कुछ नहीं, सब मैं ही हूँ। जितने विरुद्ध धर्म दिखते हैं सब मुझ में है। मैं ही सगुण निर्गुण साकार निराकार सविशेष निर्वेश सब कुछ हूँ। अतः यह शंका छोड़कर सर्वभाव से मेरा ही भजन करो। सियावर रामचंद्र की जय। इसके पश्चात विष्णु स्वामी से भगवान की बहुत देर तक बातचीत होती रही। इन्होंने आग्रह किया कि अब आप अंतर्धान न हो, सर्वदा मुझे दर्शन दिया करें या अपने साथ ले चले। भगवान को तो इनसे भक्ति का प्रचार कराना था। अतः एक मूर्ति बनाने वाले को बुलाकर दर्शन दिया और वैसे ही मूर्ति बनाकर स्थापित करके अर्चा सेवा करने का आदेश दिया और स्वयं उसमें प्रवेश कर गए। विष्णु स्वामी उस विग्रह को साक्षात भगवत द्रुप मानकर अर्चना पूजा करते हुए आनंद से जीवन बिताने लगे। ये श्री कृष्ण त्वास्मि इस मंत्र का जप करते थे। श्री कृष्ण त्वास्मि इस मंत्र का जप करते थे। भगवत दर्शन और भगवत उपदेशों के बाद विष्णु स्वामी भक्ति के प्रचार प्रसार में संलग्न हो गए। एक बार की बात है, अपने बहुत से शिष्यों को साथ लेकर आप भक्ति का प्रचार करते हुए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने उनके धाम जगन्नाथपुरी आए। उस समय महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी का फूल डोल महोत्सव चल रहा था। भक्त दर्शनार्थियों की अपार भीड़ लगी थी। आप गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर प्रभु की मनोरम झांकी के दर्शन करने लगे, परंतु दर्शनार्थियों के बढ़ते जन सैलाब में आपको वहां खड़े रह पाना संभव न लगा, तो मंदिर के द्वार से हटकर आप उसके पृष्ठभाग में चले गए और वहां बैठकर प्रभु की उसी मनोरम झांकी की ध्यान करने लगे जिसका उन्हें गरुड़ स्तंभ के पास से दर्शन हुआ था। जितनी उत्सुकता भक्त को भगवान का दर्शन करने की होती है, उतनी ही उत्सुकता भगवान को भी अपने भक्त के दर्शन करने की होती है। तो वे अपने भक्तों के पीछे पीछे उनकी पाद रेणु के लिए दौड़ते हैं। भक्त विष्णु स्वामी का मुख्य द्वार से हटकर मंदिर के पीछे की ओर बैठना भगवान जगन्नाथ जी के लिए असहाय हो गया और उन्होंने उनके लिए मंदिर के पृष्ठभाग में भी द्वार बनाकर अपना दर्शन सुलभ कर दिया। भगवान की अलौकिक कृपा का दर्शन विष्णु स्वामी भाव विभोर हो गए। उनका भक्त हृदय भगवत प्रेम से गदगद हो उठा। उधर दर्शनार्थियों को जब यह ज्ञात हुआ कि मंदिर के पृष्ठभाग में भी एक द्वार खुला है और उससे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, तो वहाँ भी सहस्त्रों की संख्या में जन समुदाय पहुँच गया। अब विष्णु स्वामी इधर भी अत्यंत भीड़ भाड़ देख कुछ तो एकांत दर्शन हेतु और कुछ भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से मंदिर के दक्षिण की ओर जाकर बैठ गए और वहीं अपने प्रभु का ध्यान करने लगे। फिर क्या था, मंदिर के दक्षिण भाग में भी एक द्वार प्रकट हो गया और विष्णु स्वामी वहां से प्रभु के दर्शन करने लगे। उधर मंदिर के दक्षिण भाग से भी दर्शन होने की सूचना जब दर्शनार्थियों में पहुंची, तो उधर भी सहस्त्र सहस्त्र जन समुदाय भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंच गए। अब विष्णु स्वामी जी उठकर मंदिर के उत्तर भाग की ओर चले गए, तो उधर भी द्वार प्रकट हो गया। इन आश्चर्यमयी घटना को देखकर लोगों का ध्यान विष्णु स्वामी जी की ओर गया और उन्हें यह विश्वास हो गया कि ये उच्च श्रेणी के सिद्ध संत महापुरुष हैं
तथा इन्हीं के लिए स्वयं भगवान ने ही अपने मंदिर में चारों ओर द्वार प्रकट कर दिए हैं। तब वहाँ के असंख्य जन समुदाय इनके प्रति श्रद्धावनत हो उठे और उन्होंने भी उन सबको प्रभु की भक्ति का उपदेश दे कीर्त किया। सियावर रामचंद्र की जय, चंद्र की जय। भगवत प्रेरणा से भक्ति की सर्वाराधना करते करते इनकी वृद्ध अवस्था आ गई। तब इन्होंने शास्त्र मर्यादा के रक्षण के लिए त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया और भगवत सच्चिदानंद करते भगवत चिंतन करते करते भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। श्यावर रामचंद्र की जय। शौद्ध दैत्र सिद्धांत के मूल प्रवर्तक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी हैं और इस सिद्धांत के विशेष प्रचारक तथा प्रसारक श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी हैं। यह भक्ति मार्ग का पुष्टि मार्ग भी कहलाता है। श्यावर रामचंद्र की जय। ये तो थी विष्णु आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी की कथा। देखिए भगवान जगन्नाथ का भक्त और भगवान का कैसा प्रेम है कि भगवान जगन्नाथ जी का चारों तरफ दरवाजा हो गया। भगवान से भक्त दूर नहीं और भक्त से भगवान दूर नहीं। सिर्फ भगवान का भजन करें। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। यह बड़े भाग्य से मिला, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, चिंतन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। हरि के बिना जीवन अधूरा है, इसलिए भगवान का नाम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी करें। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी और आगे आचार्यों की कथा विसर्जन होता सुनऊ। पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर कन्हऊ। कल्याण श्यावर रामचंद्र की जय।